हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में देखने वाले हैं कि ज़ियावेन 3000 बर्निंग फ्लेम को कैसे लेता है। और इस फ्लेम को लेना एक बहुत ज्यादा मुश्किल चीज होती है क्योंकि यहाँ पर हॉलो सोल वाले आकर सब कुछ बिगाड़ देते हैं, जिसकी वजह से इस पूरे स्टार रियल्म तक को क्लोज करना पड़ता है और ज़ियावेन को अंदर अकेले रहना पड़ता है उस एनवायरनमेंट में जहाँ पर कि जॉन कोंगजी भी एक पल भी नहीं रह पा रहे थे, उनको भी बाहर आना पड़ता है। लेकिन फिर भी ज़ियावेन यहाँ पर जिंदा कैसे रह पाता है और वो इस 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने का कितना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और इसके जस्ट बाद आने वाली है मास्टर को बचाने वाला आर्क, लेकिन वो सब डिपेंड करता है इस फ्लेम के ऊपर, क्योंकि अगर ये फ्लेम नहीं ले पाया ज़ियावेन तो उतना वो स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं पाएगा कि यहाँ पर मास्टर को बचाने जा सके। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है और इसमें एग्जैक्टली डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि ज़ियावेन कैसे लेता है इस फ्लेम को, जहाँ पर कि वो सील वगैरह को इस्तेमाल करेगा और स्टार रियल्म के अंदर 3 महीने तक रहता है। और यहाँ पर हॉलो सोल्स वाले बंदे भी आ जाते हैं। तो जो पिल टावर के फर्स्ट एल्डर होते हैं क्विलिंग, वो असल में साथ में जाने वाले थे। वहां पर पूरा 11 लोगों का ग्रुप खड़ा हुआ था और वो उन सबको कहते हैं कि यहाँ पर स्टार रीजन में तुम लोगों को डिसिप्लिन बनाकर रखना पड़ेगा और अगर तुम लोगों ने रूल्स तोड़े तो तुम लोग यहाँ पर मारे जाओगे। अभी यहाँ पर ये जो फर्स्ट एल्डर थे पिल टावर के क्विलिंग, ये इसलिए साथ में जा रहे थे, ये हमेशा नहीं जाते हैं लेकिन इस बार इसलिए जा रहे थे क्योंकि इस बार हॉलो सोल के ओल्डमू भी आया हुआ था और सबको पता है कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ा तो जरूर करेगा और वो करता भी है, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। अभी उनकी जो टोन होती है वो साफ साफ एम थी ओल्डमू की तरफ, जिसके जो हिडन मोटिव्स होते हैं उसकी वजह से उनको फिक्र हो रही थी। क्यूलिंग फिर आगे की तरफ चले जाते हैं और जो ग्रुप रहता है वो उनके पीछे पीछे स्पेशल डोर के अंदर कदम रख लेता है, जिससे कि स्टार रीजन में पहुंच जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा स्पेस था जिसमें कि बहुत ज़्यादा फेंट स्टेरी कलर की लाइट भरी हुई थी और वहाँ पर हीट भी बढ़ती जा रही थी। ये जो रीजन है असल में इस रीजन को बनाया है पिल टावर के लीडर्स ने। अभी आप लोगों को हम एक चीज़ बता दें कि यहाँ पर एक रियल्म को सिर्फ वही बना सकते हैं जो कि असल में डाओ शैंग के लेवल पर होते हैं। डाओ शैंग में भी जो डाओ शैंग 5 स्टार के ऊपर होते हैं वो बना सकते हैं उस रियल्म को। अभी रियल्म बहुत ज़्यादा स्टेबल तो नहीं होता है बट फिर भी कई सौ सालों तक तो ये आराम से टिक ही सकता है। तो इस पूरे रियल्म को जो कि इतना ज़्यादा बड़ा है उसको पिल टावर के लीडर्स ने बनाया है। इसका मतलब आपको समझ सकते हो कि पिल टावर के लीडर्स कितने ज्यादा पावरफुल हैं और क्यों जो पिल टावर है उसके ऊपर हॉलो सोल ऐसे ही हमला कभी भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर इस रीजन को बनाया था पिल टावर के लीडर्स ने, जहाँ पर कि 3000 बर्निंग फ्लेम रहती थी, जो कि एक हेवनली फ्लेम है जो कि स्टार की पावर से बनी हुई है। अभी लोग जैसे जैसे अंदर की तरफ जाने लगते हैं, जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ज्यादा जल्दी कसके बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से ज्यादा जो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं उनको डार्क को अपनी बाहर बुलाना पड़ रहा था इससे कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। जो ज़ियावेन की हेवनली फ्लेम होती है उसकी वजह से वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड था। वही जो ओल्डमू है उसको भी ये कहीं महसूस हो रही थी, लेकिन उसका लालच बस बढ़ता ही जा रहा था जैसे जैसे उसके पास पहुंचता आ रहा था। अभी काफी टाइम तक लोग चलते रहते हैं, उसके बाद जो ग्रुप रहता है वो अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा मैसिव ड्रैगन होता है, बहुत ज्यादा ह्यूज था वो, जो कि ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के लोग पूरा एक चादर में छिपा हुआ हो पर्पल ब्लैक फ्लेम्स की। ये जो फिजिकल फॉर्म था 3000 बर्निंग फ्लेम का, ये इतना ज्यादा बड़ा था कि इसके साइज को देखकर ही सारे लोग हैरान हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि क्या हम लोग इसको कंट्रोल करने वाले हैं सच में। जो क्यूलिंग होता है वो पीछे की तरफ चला जाता है और वो सबको बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पर इस फ्लेम को जेंटली ही तुम लोग अगर ये कैसे भी करके उठ गई तो फिर पता नहीं यहाँ पर क्या हो सकता है। उनकी जो वार्निंग रहती है वो सीधे सीधे टारगेट कर रही थी ओल्डमू की तरफ, जिसका जो लालच रहता है वो साफ साफ देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो ओल्डमू रहता है वो बाहर से अपने कंपोजर को बिल्कुल भी नहीं खोता है और कहता है टेंशन मतलब मैं यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी नहीं करने वाला हूँ। अब जैसे ही क्यूलिंग बुलाता है ज़ियावेन को, जो कि ऑफ कोर्स था पिल गैदरिंग का चैंपियन, वो सबसे पहले इसको लेने के लिए जाने वाला है। जितनी भी आंखें रहती हैं सब उसके ऊपर आ जाती हैं। अभी ज़ियावेन को पता थी कि यहाँ पर ये टास्क कितना ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन फिर भी ज़ियावेन बिल्कुल काम रहता है, जो कि दिखा रहा था कि यहाँ पर ज़ियावेन के पास कुछ ना कुछ तो प्लान है इससे कि वो इसको सबड्यू कर सके। फिर वो देखता है ड्रैगन सील के ऊपर जो कि ज़िया ने उसको दी, जो कि हीट अप होना शुरू हो जाती है, जो कि कंफर्म कर रही थी कि उसका कनेक्शन यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ है, जिसकी वजह से उसको थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। अभी वो अपने फोकस को बनाए रखता है और धीमे धीमे करके अप्रोच करना शुरू कर देता है उस बड़ी सी फ्लेम को, जो कि एक ड्रैगन की तरह, लिटरल एक ड्रैगन की तरह लग रही थी और वो उस चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार था। ज़ियावेन धीमे धीमे करके इस 3000 बर्निंग फ्लेम के पास में जाने लगता है और यहाँ पर जैसे जैसे वो पास में जा रहा था उसको समझ में आ रही थी कि यहाँ पर इस ड्रैगन की माइट कितनी ज्यादा खतरनाक वाली है। इसकी वजह से ज़ियावेन लगभग नील करने वाला होता है उसके सामने, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा था। जो ड्रैगन था, जो कि ऑफ कोर्स एक हेवनली फ्लेम
फ्लेम थी उसको पिल टावर के एल्डर्स ने सील करके रखा हुआ था, लेकिन उसमें से अभी भी ऑरा इतना ज्यादा टेरिफाई निकल रहा था जिसकी वजह से ज़ियान को एक चींटी की तरह महसूस हो रहा था उसके साइज के आगे। अभी फर्स्ट एल्डर उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिसके बाद ज़ियान अपने हाथ को उसके ड्रैगन स्केल के ऊपर रख लेता है और वो नोटिस करता है कि यहाँ पर एक मिस्टीरियस ब्लैक सील है जिसकी वजह से ड्रैगन की पावर थोड़ी सी सील होकर रखी हुई है। अब जो ज़ियान है वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को उस ड्रैगन स्केल के अंदर डाल देता है और वो जैसे ही ऐसा करता है वो एक स्पेस में पहुंच जाता है जो कि ब्लैक फ्लेम से भरा हुआ था और यहाँ पर उसको दिखाई देती है बहुत सारे छोटे छोटे एसेंस 3000 बर्निंग फ्लेम के। छोटा सा ड्रैगन होता है जो कि गोल गोल कर्ल अप होकर बैठा हुआ था। अभी वो उससे बात करने की कोशिश करता है बहुत ज्यादा जेंटली, लेकिन फिर भी वो ड्रैगन है उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो एकदम से उठ जाता है। उसकी जो आइस रहती है जो कि बिल्कुल कोल्ड थी, फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई थी, वो देखने लगती है ज़ियान की तरफ। वो ज़ियान का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम भी यहाँ पर आ गए हो, एक और इंसान मुझे लेने के लिए आया है यहाँ पर, हाँ अपने फायदे के लिए। अब जिससे पहले ज़ियान थोड़ा सा पीछे की तरफ हट पाता, जो ड्रैगन है उसके ऊपर अटैक कर देता है बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग पर्पल ब्लैक फ्लेम से, जिसकी वजह से ज़ियान की पूरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वेपराइज हो जाती है। अब जैसे ही ऐसा होता है ज़ियान एक झटके में स्टार रीजन में वापस पहुंच जाता है। ज़ियान को समझ में आती है कि यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम को लेना तो लगभग नामुमकिन है। वो यहाँ पर फेल हो गया था, इसलिए वो पीछे की तरफ जाना शुरू कर देता है। अब वो पीछे की तरफ हट जाता है। उसको पता थी कि वो इस फ्लेम के आगे जबरदस्ती तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। एक एक कर बहुत सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं, जिसमें ओल्ड मुगू भी था जिसने पूरा प्लान बना कर रखा हुआ था। हर एक बंदा यहाँ पर अटेम्प्ट करता है लेकिन वो फेल हो जाते हैं। तो जो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं उनको तो इंजरीज भी हो जा रही थी। क्यूलिंग देखते हैं कि यहाँ पर फिर से सारे लोग फेल होते जा रहे हैं, इसलिए वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं बहुत ज्यादा। अभी सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, जो ओल्ड मुगू रहता है उसका कंपोजर कुछ अलग ही लग रहा था, जिसकी वजह से कोई भी उसके ऊपर शक हो जाए। ज़ियान नोटिस करता है ओल्ड मुगू के ऊपर एक स्माइल जो कि बहुत ज्यादा बुरी लग रही थी देखने में, और ओल्ड मुगू अभी अभी फेल होकर आया था उस बर्निंग फ्लेम के सामने से, लेकिन फिर भी उसके मुंह के ऊपर स्माइल कुछ अलग ही लेवल की थी, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि यहाँ पर वो कुछ ना कुछ तो करने वाला है। अभी जैसे जैसे अटेम्प्ट्स करके पूरे खत्म हो जाते हैं, जो क्यूलिंग है वो कहते हैं कि चलो हम लोग को वापस चलना चाहिए, लेकिन जो ओल्ड मुगू है वो यहाँ पर एकदम से हंसना शुरू कर देता है और वो डिक्लेयर करता है कि अभी के जो मेथड्स है ऑफ कोर्स सी बात है वो बहुत ज्यादा बुरे हैं। वो ऑफर करता है कि यहाँ पर ये मेथड्स तुम लोग मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, जिसकी वजह से सारे लोग सावधान हो जाते हैं। यहाँ पर टेंशन्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं। जिस टाइम पर क्यूलिंग को और बाकियों को पता चलता है कि जो ओल्ड मुगू है उसके तो मोटिव्स कुछ और ही हैं, इसलिए जो ज़ियान है और उसका जो ग्रुप है यहाँ पर तैयार हो जाता है उससे सामना करने के लिए। उसको पता थी कि जो ओल्ड मुगू के एक्शंस है उसकी वजह से यहाँ पर जो बैलेंस है जो कि बहुत ज्यादा नाजुक सा है स्टार रीजन में वो पूरा खत्म हो सकता है। वो कैलकुलेट करते हैं कि ये जो ओल्ड मुगू है पक्का कुछ ना कुछ करने वाला है इससे कि ये 3000 बर्निंग फ्लेम को कैप्चर कर सके। उसकी वजह से यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। तो क्या ओल्ड मुगू उस फिल्म को ले पाएगा कैसे भी करके, या फिर यहाँ पर वो पूरे स्टार रीजन को तबाह कर देगा, जिसकी वजह से वो फिल्म भी बाहर आ सकती है और उसकी वजह से पूरी होली पिल सिटी खत्म हो सकती है। और ज़ियान तो ऑलरेडी फेल हो चुका है, तो वो इस फिल्म को असल में लेगा तो लेगा कैसे, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। अब तो जो ओल्ड मुगू रहता है वो सील रहती है 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर, उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से वो जाग जाती है और यहाँ पर कुछ अलग ही लेवल के इवेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। अभी इनिशियली देखा जाए तो जो क्यू लेंगे वो भी अटैक करते हैं मुगू के ऊपर पावरफुल डाउकी स्ट्राइक के साथ में, लेकिन जो मुगू है वो भी उससे आराम से बच जाता है। खुद की एक हैंड सील बनाता है, जिसकी वजह से फिल्म की वो जो सील रहती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद एक ड्रैगन स्केल उस फिल्म के फोरहेड के ऊपर आ जाता है जो कि शैटर हो जाता है। इसकी वजह से जो पूरा का पूरा जो मैसिव ड्रैगन होता है वो अपनी आंखों को खोल लेता है और उसमें से एक और तो शेकिंग रोड निकलना शुरू हो जाती है। ये जो रोड रहती है इसके बाद पर्पल ब्लैक फ्लेम्स आती हैं, जिसकी वजह से वो बाइंडिंग ब्लैक सील्स होती हैं ड्रैगन की बॉडी के ऊपर, वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। चारों तरफ तबाही फैलना शुरू हो जाती है। इस टाइम पर जो ड्रैगन है वो सील को तोड़ने के लिए तड़पता है। जितनी भी एनर्जी थी वो पूरे स्टार में से ले रहा था, इसकी वजह से उसकी फ्लेम्स और भी इंटेंसिफाई होती जा रही थी। क्यूलिंग मुगू से बैटल करना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से आज तबाही आने वाली है। मुगू उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि पिल टावर ये तुम्हारी ही गलती है कि तुम यहाँ पर फ्लेम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और इसको तुमने हॉलो सोल को रिवील कर दिया है, तो ऑफ कोर्स सी बात है तबाही तो आने वाली है। जो ड्रैगन होता है उसके अवेकन होने की वजह से जो पिल टावर होता है उसका प्लान पूरा खराब होता जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी रीइंफोर्समेंट्स होती हैं वो भी नहीं आ पा रही थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर होली पिल सिटी में भी डिस्ट्रप्शंस हुए पड़े थे। उसी दौरान जो ज़ियान है और जो साविंग है वो भी ट्राई करते हैं इससे कि वो बाकी लोगों की हेल्प कर सकें जेड बीट्स का इस्तेमाल करके, लेकिन जो ओल्ड मुगू के एलाइज होते हैं हॉलो सोल से उन्होंने उनके अटेम्प्ट को बेकार कर दिया था, क्योंकि वो जो जेड बीट्स होती हैं वो भी काम नहीं कर रही थी।
थी, लेकिन जो ज़ियाओन है वो एक बीट को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि वो इंश्योर करता है कि जो पिल टावर के लीडर हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो यहाँ पर आ जाए। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो हॉल ऑफ सोल है वो यहाँ पर बहुत टाइम से प्लान कर रहा था, सालों से प्लान कर रहा था इस फ्लेम को लेने के लिए, और इसलिए उसने बहुत तगड़ी वाली प्लानिंग बनाकर रखी थी। जो 3000 बर्निंग फ्लेम है उसको समझ में आ जाती है एक रेयर अपॉर्चुनिटी है इस कई सौ सालों की कैद से बचने के लिए, इसलिए वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक कर देती है सील के ऊपर। उसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी फ्लेम्स होती हैं वो पूरी जाकर गलना शुरू हो जाती है सील के ऊपर, और यहाँ पर जो पूरा ब्लैक वेब होता है सिंबल्स का वो पूरा डैमेज हो जाता है। अभी जो पिल टावर के 3 ग्रेट हेड्स होते हैं उन्होंने काफी ज्यादा एनर्जी लगाई थी उस सील रीइंफोर्स करने में, लेकिन फिर भी जो फ्लेम की पावर है वो कुछ ज्यादा ही तगड़ी वाली है। जो ब्लैक सिंबल्स होते हैं वो और भी ज्यादा कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं, और जो डिस्ट्रक्टिव ऑरा होता है फ्लेम के अंदर से वो निकल रहा था वो और भी ज्यादा इंटेंसिफाई होता जाता है। फिर उनको समझ में आ जाती है कि यहाँ पर सही में तबाही आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ड्रैगन भागने वाला है। अभी जितने भी मेंबर्स होते हैं पिल टावर के में, कि साविंग और बाकी लोग भी थे, उनको ये चीज पता थी कि यहाँ पर ये जो फ्लेम है वो कितनी ज्यादा तबाही मचा सकती है। लेकिन ज़ियाओन को भी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिख गई थी कि यहाँ पर ये जो तबाही मची हुई है इसका वो फायदा उठा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सील है वो वीक हो चुकी है, जिसकी वजह से वो उस फ्लेम को ले सकता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो रिस्क है उस फ्लेम को लेने के लिए वो अभी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर वो फेल होता है तो फ्लेम पूरी तरीके से आजाद हो जाती है। तो क्या ज़ियाओन इस फ्लेम को ले पाएगा, और आगे जाके ज़ियाओन वैसे तो हॉल ऑफ सोल भी होने वाली है जो कि इस फ्लेम को लेने के लिए होगी, तो यहाँ पर काफी कुछ होने वाला है, वो देखेंगे हम लोग पार्ट 2 में। अब प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप लोग को उस पार्ट की नोटिफिकेशन मिल जाए। ये पार्ट आएगा मंडे को शाम के 5 बजे। तो या एज ऑलवेज बाबा लव यू और टेक केयर।